नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बड़ा ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग तो मज़े में ही हैं। सब मज़े में नहीं हैं, कोई कोई मज़े में है। दोस्तों, कल के दिन की एक बार फिर से सारी अपडेट्स लेकर के हम हाजिर हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेंडिंग वालों के दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर आने लगे हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी बात हम करेंगे। और नेस्ट ने एक और ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी किया है, और उस नोटिस में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं ये भी हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई कब है यानी अगली डेट कब मिली है, इसके ऊपर भी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम पेंडिंग वाले ज्वाइनिंग लेटर की बात करेंगे, उसके बाद हम अगली सुनवाई कब है इसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम आपको ऑफिशियल लेटर पर ले जाएंगे और बताएंगे वहाँ पर क्या होना है। तो चलिए दोस्तों, अपने बोर्ड पर चलते हैं और वहाँ चर्चा प्रारंभ करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पेंडिंग वाले कैंडिडेट हैं इनके संदर्भ में क्या है। तो इनके लिए दोस्तों बहुत अच्छी खबर आई है कल के दिन, और वो खबर ये आई है कि आप सभी लोगों के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं, जिन लोगों के पेंडिंग में थे, कल कई सारे लोगों के जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आए हैं। तो वो सभी लोग अपनी मेल चेक कर लें भाई। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि उन लोगों को मेल के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए हैं जो लोग पेंडिंग में थे। और अगर आप में से कोई सुन रहा है मेरी बात को तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कल किन किन लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आ गया है। और ऐसे भी लोग कमेंट करके बताएं जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है और अभी भी पेंडिंग में ही वो लोग पड़े हुए हैं। तो जिनका नहीं आया उन सभी लोगों का आएगा, आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं हम दिल्ली हाई कोर्ट की। ठीक है दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में बताऊं, आप सभी लोग जानते हैं कि कल 24 अक्टूबर थी और कल सुनवाई जो थी, कल की पूरी सुनवाई विजुअल आर्ट और फाइन आर्ट पे ही टिकी रही है ना। इसी पर पूरी बहस जो थी वो आकर के ख़त्म हो गई। इसलिए अब जो बहस थी ठीक ढंग से वो नहीं हो पाई, और कट ऑफ डेट वालों का जो मैटर था वो हो ही नहीं पाया है ना। नंबर ही नहीं आया बहस का, तो आगे के विषय में क्या कहा जाए। तो जो हमारी माननीय जज साहिबा हैं है ना, उन्होंने अगली डेट दे दी है और बोला है कि हम जितने भी कट ऑफ डेट वाले मैटर हैं उन सभी को हम 18 नवंबर को सुनेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि 18 नवंबर का आप सभी लोगों का फाइनल डिसीजन आ जाएगा। और 18 नवंबर अब आपकी बहुत ही हिस्टोरिकल डेट दोस्तों होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग इंतज़ार करें। अब अगली डेट मिल गई है, जो भी होना है दीपावली के बाद ही आपका होगा। ठीक है, तो अगली डेट याद रखिएगा 18 नवंबर। अब दोस्तों बात हम कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिस की, कि जो ऑफिशियल नोटिस आया है और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं। तो चलिए आपको हम ऑफिशियल लेटर पर ले चलते हैं। ये दोस्तों ऑफिशियल लेटर आया हुआ है, डेट भी आप चेक कर सकते हैं इसकी, है ना, कि 24 अक्टूबर इसकी जो है वो डेट है। और स्टेटस सब्जेक्ट है आपका स्टेटस ऑफ स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम इन एमआरएस एंड बैच क्रिएशन एंड स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन ऑन दिस एचएससी पोर्टल। तो ये दोस्तों आपका सॉइल से रिलेटेड है। चलिए इसको पूरा ट्रांसलेट करते हैं हम और फिर बात करते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए। ये लेटर दोस्तों 24 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ है, यानी कल जारी हुआ। सब्जेक्ट है ईएमआरएस में स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम की स्थिति और एसएचसी पोर्टल पर बैच निर्माण एवं छात्रों का पंजीकरण से रिलेटेड है। ठीक है कृपया उक्त पत्र का संदर्भ लें जो स्वस्थ मृदा सेवा पोर्टल पर स्कूलों के पंजीकरण के संबंध में था। स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए जिसे DSDL, ICAR और राज्य सरकारों के सहयोग से DA&FW द्वारा चलाया गया था। ये हमारे छात्रों के संपर्क के लिए इस परियोजना को राज्यों में सभी कार्यात्मक AMRS में लागू किया जाना है।
उपरोक्त के संबंध में तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं तथा तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। यानी ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। पहला है मृदा किट स्थापना। जिन स्कूलों को अभी तक मृदा किट नहीं मिली उन्हें समय डिलीवरी स्थापना प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए हार्वेस्टो टीम से तुरंत संपर्क करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके परिसर में पहुंचाई गई मशीनें तुरंत स्थापित की जाएं और संबंधित शिक्षक और अधिकारी हार्वेस्टो टीम को सौंपी गई निर्धारित तिथि पर उपलब्ध हों। फिर है लंबित स्थापना। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 90 EMRS को मृदा स्वास्थ्य किट प्राप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसे स्थापित नहीं किया गया है। कृपया सुनिश्चित करें कि इन किटों को बिना किसी देरी के स्थापित किया जाए। छात्रों और शिक्षकों का पंजीकरण है। यह देखा गया है कि EMRS से SHC पोर्टल पर छात्र और शिक्षक पंजीकरण संतोषजनक है। औसतन प्रति स्कूल केवल 33 छात्र पंजीकृत किए गए हैं। इस कार्यक्रम के लिए कक्षा 7, 8, 9 और 11वीं के सभी छात्रों को पंजीकृत करना अनिवार्य है। फिर है नमूना मृदा संग्रह। वर्तमान में EMRS में केवल 17% मृदा नमूने एकत्रित किए गए हैं, जो काफ़ी कम है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है कि सभी नमूने समय पर एकत्र किए जाएं। फिर है मृदा स्वास्थ्य कार्ड सृजन। केवल 2.2% मृदा स्वास्थ्य कार्ड ही बनाए गए हैं, जो कि बहुत कम है। कृपया प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि सभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड शीघ्र तैयार हो सकें। फिर है बैच निर्माण। स्कूल अपने स्कूलों का विवरण प्रदान करें जहां मेसर्स हार्वेस्टो टीम द्वारा पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पुनः प्रशिक्षण का औचित्य अवश्य दिया जाना चाहिए। मृदा नमूना परीक्षण। प्रत्येक स्कूल 50 मृदा नमूने एकत्र करेगा। हालांकि 50 नमूने एकत्र कर सकते हैं। छात्रों पर बोझ कम करने के लिए केवल 25 नमूनों का परीक्षण किया जाए। शेष 25 नमूनों को राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए राज्य मृदा स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाएगा। यानी ये दोस्तों मृदा से रिलेटेड दोस्तों जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उससे रिलेटेड है। ये पेज नंबर 2 है दोस्तों। इसके अतिरिक्त भाग लेने वाले स्कूली छात्रों को 5 दिसंबर 2024 को विश्व मृदा दिवस आप सभी लोग जानते हैं मनाया जाता है, पर SHC पोर्टल पर एक ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जाए और क्विज के मूल्यांकन के बाद प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। इसके अलावा अनुलग्नक में सूचीबद्ध EMRS ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर पंजीकरण तो कर लिया है, लेकिन बैच निर्माण के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिसमें बैच का नाम, प्रभारी और अन्य आवश्यक विवरण शामिल हैं। बैच बनाने के बाद इन स्कूलों को अपने छात्रों को तदनुसार पंजीकृत करना चाहिए। अनुलग्नक 2 में सूचीबद्ध EMRS ने पंजीकरण बैच बनाए हैं, लेकिन अभी तक प्रत्येक बैच के तहत छात्रों को पंजीकृत नहीं किया है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले EMRS को अनुलग्नकों का संदर्भ लेने का निर्देश दें और सुनिश्चित करें कि बैच निर्माण, छात्र पंजीकरण, किट स्थापना से संबंधित सभी लंबित कदम बिना किसी देरी के 5 नवंबर 2024 तक पूरे हो जाएं। इसके अतिरिक्त कृपया सुनिश्चित करें कि विश्व मृदा दिवस यानी 5 दिसंबर 2024 तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार हो जाए। कृपया इस मामले को अत्यावश्यक समझकर मृदा स्वास्थ्य पोर्टल पर 100% छात्रों को शामिल करना सुनिश्चित करें। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें सभी लोग भाई भागीदार बने, शिक्षक अध्यापक दोनों, ताकि बच्चों का जो है मानसिक विकास बड़ा तेज़ी से हो सके। तो ये दोस्तों सारी अपडेट्स थी जो हमने आपको प्रदान कर दी हैं और ऐसे ही सारी सूचनाएं नियमित रूप से पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही कोई अन्य अपडेट आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।